देखो, चेक करो लाइव। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनवालोप। एनवलप, हिंदी में बोलेंगे इसको अनवालोप। एक क्वेश्चन आएगा इसका, फिक्स है, अनवलोप का। सबसे इजी टॉपिक है अनवलोप। वक्रकुल, फैमिली ऑफ कर्व। आप समझते हैं अनवलोप होता क्या है। जैसे अनवलोप, हमारे पास एक कोई फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व का मतलब वक्रकुल है। मतलब आपके पास, ऐसे समझें, ये क्या है आपके पास, पैराबोला। कौन सा पैराबोला ये, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax। यहाँ पर इस पैराबोला पर, ये पैराबोला का क्या हो गया, एक वक्रकुल, फैमिली ऑफ कर्व। ये इसका वक्रकुल है। ये कौन सा है आपके, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax प्लस सी, इस टाइप का है ना। सी की वैल्यू रखते जाओगे, आपको एक नया पैराबोला मिलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका वक्रकुल है। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाली लाइन जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। या फिर कहो इसके जो एनवलप है ना, इसके प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या मिलेगा, एक वक्र मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनवलोप। तो ये इसका अनवलोप क्या हो गया, वाई एक्सिस। और जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा था, वो आपको क्या देता, विचित्र हल देता था। याद आ रहा है ना, विचित्र हल। तो वो अनवलोप ही तो होता था। तो यहाँ पर अनवलोप का मतलब क्या हुआ, जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, तथा वक्र कुल के द्वारा वक्र कुल के प्रत्येक बिंदु पर किसी ना किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता है। मतलब आप कहीं भी एक पॉइंट निकाल लो, उस पॉइंट पर आपको कर्व मिल जाएगा। जैसे ये है, ये आपके पास क्या है, सर्कल है। यहां पर ये वाली लाइन, ये सर्कल आपको किससे मिला है, रेखाओं के वक्रकुल से। प्रत्येक बिंदु पर एक लाइन मिलेगी आपको। तो ये क्या है, रेखाओं का वक्रकुल। तो एनवलप क्या हुआ, वक्रकुल का समीकरण। मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है। लिखो इसकी डेफिनेशन पर, यहां तक समझ में बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, कि ये जो कर्व है, वो कर्व किस किस से मिलके बना है, वो कर्व किससे मिलके बना है, उसको आप क्या बोलते हो, उसका वक्रकुल। तो लिखो इसकी परिभाषा लिखो, वह वक्र, वह वक्र जो वक्रकुल के, वक्रकुल मतलब फैमिली ऑफ कर्व, वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को, वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, तथा, या फिर क्या लिख सकते हैं, वक्रकुल के प्रत्येक बिंदु पर, वक्रकुल के वक्रकुल के प्रत्येक बिंदु पर
वक्रकुल के प्रत्येक बिंदु पर, वक्रकुल के प्रत्येक बिंदु पर एक नया कर्व मिलेगा, वक्रकुल के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श किया जाता है। अनुवालोप कहलाता है। तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई। ये तो हमें पता चल गया कि वक्रकुल है क्या। जैसे कि अभी आपने लिखा था ना, ये बना लेना, ये किस किस से मिलके बनना है। ये रेखाओं का वक्रकुल था, जिससे आपको क्या मिला था, सर्किल। सर्किल का रेखाओं के वक्रकुल से मिलता है, जिसका समीकरण क्या बनता है, अभी पढ़ेंगे इसको। अभी इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ये मिलता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर से। ऐसे ही y इक्वल टू, अभी आपने वो पढ़ा था ना क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इससे मिलेगा वो, इस पर से का उसे कहना क्या चाह रहे हो। यही है, सही है। यहाँ प्लस माइनस, हाँ तो एक ही, कोई बात नहीं। y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए वन प्लस ए स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें पता ही चल जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। पैराबोला का क्या बनता है, y इक्वल टू ए एम प्लस वन अपॉन एम। ये उसमें पढ़े थे ना पंडे, किसमें पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, एक्स एम प्लस ए अपॉन एम, ये होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आ ही जाएंगे सारे क्वेश्चंस में। तो इसका वर्किंग प्रोसेस सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस, वो देखते हैं। देख लिया यहाँ तक। देखो ये आपके पास एक समीकरण है, एफ एक्स वाई अल्फा बराबर 0, ठीक है। अल्फा यहाँ पर क्या है, प्राचाल है। अल्फा यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है। तो अल्फा की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, आप अलग अलग फंक्शन मिलता जाएगा। अल्फा बराबर वन, अल्फा वन, अल्फा बराबर अल्फा टू के लिए, अल्फा बराबर अल्फा थ्री के लिए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फंक्शंस मिलते जाएंगे। इसका हम अब प्राचल क्या, हमारे पास अल्फा, जो प्राचल दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दो, डेल अपॉन डेल अल्फा, एफ एक्स वाई अल्फा बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों से क्या करना है, हमें प्राचाल को विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अल्फा का विलोपन कर देंगे। विलोपन करने पर अनुवालोप प्राप्त होगा। एक तो ये होता है, मतलब आपको क्या करना है कि जो भी पैरामीटर दिया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालो, और जो इक्वेशन दी गई है उन दोनों की हेल्प से पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। जो भी आपको प्राचाल दे रखा है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कि अगर हमें जो वक्र दिया गया है वो वक्र द्विघाती हो आ जाए तो। दूसरा है यदि वक्र कैसा हो जाए, यदि वक्र द्विघाती हो, दिया गया वक्र कैसा हो, द्विघाती हो। किस टाइप का, जैसे कि
एफ अल्फा टाइप का, ए अल्फा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। इसका आप अवकलन कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा अवकलन करने पर, एफ डैश अल्फा, क्योंकि हमने कहा उसको अवकलन कर दो अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2a अल्फा प्लस बी बराबर 0। ठीक है, इससे अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b अपॉन 2a, ये वैल्यू रख दो इसमें। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू लिखोगे तो क्या वैल्यू मिल गई इसमें, a अल्फा की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 4, क्या है अपने पास a स्क्वायर, ठीक है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, b की वैल्यू कितनी है, b माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है, उसके बाद प्लस का c बराबर 0। सॉल्व करो, इसमें क्या आ रहा है, एक a से ही कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे इसमें बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का c बराबर 0, क्या बचा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का c बराबर 0। एलसीएम ले लो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। तो जो आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा उसमें डायरेक्ट ही आपको क्या लिखना है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो जो वक्र का समीकरण दिया गया है, जो पैरामीटर दिया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में उसका क्या करना है, अवकलन करना है, और जो वक्र दिया गया है और उसके बाद जो अवकलन करने के बाद आया है उनसे वो पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। दूसरा, अगर द्विघाती बनना है तो इस तरीके से करना है। तीसरा उस टाइप का आएगा कि अगर आपको वो वक्र पहले निकलवाएगा, पहले वक्र निकलवाएगा फिर उस वक्र का अनुवालोप निकलवाएगा। तो पहले तो हमें जो कर्व पूछ रहा है वो कर्व निकालेंगे, फिर कर्व के बाद जो पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में या तो द्विघात बनेगा या फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों में से किसी ना एक मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो इसके, तो इसका मेथड वर्किंग प्रोसेस इतना ही है, बस थ्योरी इसकी, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लिख लिया यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके, लिखो अनुवालोप ज्ञात करना है, अनुवालोप ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजकल टू a। इसका अनुवालोप निकालना है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजकल टू a। अल्फा यहाँ पर प्राचाल है, अल्फा पैरामीटर है। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है, अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे इसका अवकलन, x और y तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x साइन अल्फा प्लस का y कॉस अल्फा बराबर 0। यही किया। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा लिखो, लिख ले, नेक्स्ट लिखो उन व्रतों का अनुवालोप निकालना है। देखो उन व्रतों का अनुवालोप ज्ञात करो
उन वृत्तों का अन्वालोप ज्ञात करो जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखाओं उन वृत्तों का अन्वलोप ज्ञात करो जो दीर्घवृत्त, कौन सा दीर्घवृत्त, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हैं, ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हैं। अब देखो यहां पर दिया कुछ गया है, पूछ किसी और का क्या रहा है, अन्वलोप। उसने साफ लिखा उन व्रतों का निकालना है अन्वलोप, और दिया क्या गया है, दीर्घवृत्त। तो पहले तो वो वक्र निकाल लो जिसका हमें अन्वलोप निकालना है, तो फिर उसके बाद उसका अन्वलोप निकालना है। तो दीर्घवृत्त कौन सा है, ये आपके पास दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसकी ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा है, इसको व्यास मान के वृत्त खींचो, ये लो, इसका आपको अनुवालोप निकालना है। मतलब ये यहाँ भी हो सकती है रेखा, यहाँ भी हो सकती है, ध्रुवांतर रेखा ही तो है सारी। तो इनको जो व्यास मान के हमें वृत्त खींचना है वो हमारा क्या बन जाएगा, उसका अनुवालोप निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट, इसको ये पॉइंट ए नाम दे दिया, इसके पॉइंट क्या होंगे, अल्फा थीटा कुछ भी ले लो, ये होता है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, व्यास रूप में गोले का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण, जब व्यास के पॉइंट दिए जाते हैं, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। निकाल लो समीकरण, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू बराबर 0। बस निकाल लो, इसमें रख दो, पॉइंट रख दो, आपके पास पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो x माइनस 0 एक्स माइनस ए कॉस थीटा, दूसरा है y माइनस 0 एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू वाई माइनस वी साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस वी वाई साइन थीटा बराबर 0। थीटा यहाँ पर प्राचाल है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा बराबर, इसको तो ले गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, थीटा प्राचाल। क्या करें अब इसका, थीटा प्राचाल है, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, तो यहां से क्या वैल्यू मिल गई, माइनस का ए एक्स साइन थीटा प्लस ये हो गया वी वाई कॉस थीटा बराबर 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या इक्वेशंस आएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आएगा, 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड किया। ठीक है,
नेक्स्ट लिखें, उतारो इसे। एक क्वेश्चन साफ करो। अब 2-3 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन याद रखना उनके रिजल्ट। हाँ ठीक है, लिख लिए। देखो, उन रेखाओं का अनुवालोप ज्ञात करो। क्वेश्चन है ए एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस का वी वाई अपॉन साइन अल्फा बराबर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका अनुवालोप निकालो, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा प्राचाल है, निकालो। अल्फा पैरामीटर है। अल्फा पैरामीटर है, अल्फा के रेस्पेक्ट में अवकलन करो। हो गया, कोशिश करो। कैसे करेंगे इसको? ए एक्स 1 कॉस अल्फा का माइनस का 1 कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा का माइनस का साइन अल्फा, और ये कितना हो गया ए एक्स। ये हो गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कॉस अल्फा और साथ में क्या है बी वाई बराबर 0। यही हो गया, ठीक है। दोनों प्लस के हो गए, ये भी प्लस का हो गया। क्या करें, ये हो गया आपके पास ए एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी वाई कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ एक वैल्यू को, तो ये हो गया ए एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस का बी वाई और कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर। साइन कॉस को एक साथ में लिख लो, तो साइन क्यू अल्फा अपॉन कॉस क्यू अल्फा, साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का वी वाई अपॉन ए एक्स, बी वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, यहां तक ये कितना बन गया 10 क्यूब अल्फा, तो यहां से क्या लिखोगे 10 क्यूब अल्फा बराबर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का वी वाई अपॉन ए एक्स। 10 अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा की वैल्यू 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का वी वाई की पावर 1/3 अपॉन
ए एक्स की पावर 1/3। ये आपके पास आ गया 10। लेकिन मुझे चाहिए क्या, साइन और कॉस, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, ए एक्स अपॉन साइन अल्फा और माइनस का बी वाई अपॉन कॉस अल्फा। तो साइन चाहिए कॉस चाहिए, 10 आपके पास आ गया, तो 10 से साइन कॉस निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का, ये आपको दे रखा है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, बी वाई की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी है, ए एक्स की पावर 1/3। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ कर्ण कितना हो गया, इसका स्क्वायर, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। सही से लिख लेना एक बार, ठीक, एक माइनस भी है साथ में, एक को माइनस लगा लेना, ठीक है। अब बताओ साइन अल्फा की वैल्यू, यहाँ लिखना डायरेक्ट ही, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन के माइनस का ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, एल अपॉन ए। हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला, पूरा ही मिटाते हैं, फिर वो अजीब सा लगता है, ठीक है। ये 10 यहाँ बनाते हैं इसको थोड़ा ठीक ठाक सा। ये क्या है आपके पास, एल ए एल अपॉन के ए, एल अपॉन ए। तो इसकी, अच्छा वो भी मिटा दिएगा, 10 क्यों, ये लिखा तो है, एल अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बी वाई की पावर 1/3 ए एक्स की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स की पावर 2/3 प्लस वी वाई की पावर 2/3, ठीक है। साइन को इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ए एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस वी वाई अपॉन साइन अल्फा, वैल्यू लिखो, साइन की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं, ए एक्स की अपॉन कॉस अल्फा, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन के, ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स की पावर 1/3, ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स की पावर 2/3 प्लस वी वाई की पावर 2/3, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्लस हो जाएगा बी वाई अपॉन बी वाई की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, अब देखो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/3 2/3, तो ये हो गया और ये कॉमन आ गया, तो ये कॉमन क्या आएगा, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस वी वाई की पावर 2/3 ए एक्स की पावर 2/3 प्लस वी वाई की पावर 2/3 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी पावर कितनी हो गई, 1 प्लस 1/2, ये 1/2 है, ये 1 है, 3/2, 3/2 को हटा दो, उधर जाके कितना हो जाएगा 2/3। तो आपका आंसर कितना हो गया, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस वी वाई की पावर 2/3 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, 3/2, उल्टा लिख दिया ना, 2/3। क्या हुआ, कहाँ पे माइनस, हाँ प्लस माइनस लगा देना आगे, एक दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस आएगी उसको बाहर निकाल लो, पॉजिटिव तो फ्री बन जाएगा।
तो इनकी रियलिटी 2-3 क्वेश्चन है, उनको याद ही रखना है। एक ये है, एक अभी और है, एक 2-3 यहीं से है ना, एक 2-3 क्वेश्चन और है आपके। इसका भी अभी इसके बाद लिख रहे हैं, इसका भी आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका भी याद रखना रिजल्ट। इसको स्पेशल पॉइंट बना के जैसे लिखते हो ना क्वेश्चंस के आगे, डायरेक्ट लिखना, रिमेंबर, जैसे एग्जाम के टाइम पे याद रहे पूरा। बीस को माइनस का कौन सी कह रहे हो? हाँ। हम्म। फिर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू यहाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो प्लस माइनस आता है वैसे उसमें रिजल्ट में, क्वेश्चन देखो ना, उसमें प्लस माइनस आएगा बाहर लगा हुआ। हाँ, आंसर जो लिखोगे ना लास्ट में, तो प्लस माइनस आएगा उसमें भी। ये क्वेश्चन ये वाला करो, फिर उसके बाद करते हैं एक आगे। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है सीट में इसके, आज ही आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। देख लिया, नेक्स्ट लिखो। एक ये वाला करो, क्वेश्चन है आपकी सीट में ही है ये तो। एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर आपका अल्फा प्राचाल है, अल्फा पैरामीटर है। एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1। अल्फा प्राचाल है, द्विघात बना लो, तो वो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इसका। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये बन गया, ओपन कर लो इसको। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इधर इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 बराबर 0।
ठीक है। अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर किस किस में आ रहा है, प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो देखो क्या क्या मिल जाएगा आपको। प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का के स्क्वायर, और कहीं है अल्फा, ये आ गया ना। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 0। द्विघात बन गया अल्फा स्क्वायर में, तो द्विघात समीकरण बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। अल्फा हट गया। ठीक है, एक क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं। लिखो, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, सीट का ही है आपका, वाई वाई इक्वल टू, अभी लिखा ही था, एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका अनुरूप निकालना है, एम प्राचाल है। हो गया, क्या आया है? हाँ तो एम को हटाओ, एम तो प्राचाल है, हटाने के बाद क्या आ रहा है? एम को हटाने के बाद ये आ रहा है, हैं? नहीं, मैं एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ। क्या कितना आ रहा है? सर्किल आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आना चाहिए। हाँ, नहीं ऑप्शन में वही दे रखा है, ये सर्कल का वो है ना अनुरूप। एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन ज़्यादा है ही नहीं, उससे पहले तो मैं 2-3 और कराऊंगा। 43 तो ये है ही, अभी किया ही है वो। ये तो हो गया होगा सबका। y माइनस एम एक्स बराबर a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। y माइनस एम एक्स का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2mxy
बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, एम में द्विघात बना लो, क्या कॉमन लोगे यहाँ से, एम स्क्वायर, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2m एक्स वाई, फिर उसके बाद क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, यही बचेगा। ठीक है, एम में द्विघात बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ 4 से 4, हाँ इससे आगे भी कर, इसको वो तो बना लो पूरा, सॉल्व कर लो बस इसको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये ये कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर हटा दो इसमें से, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से लिखो। ठीक है, एक और लिखो, सरल रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर एल साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका अनुवालोप निकालना है, अल्फा पैरामीटर है, अनुवालोप निकालना है, अल्फा प्राचाल है। करो इसको, इसका भी रिजल्ट याद रखना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, इसका भी रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट ही। और देखता हूँ सीट में क्वेश्चन आपके। ये इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। हो गया,
अल्फा प्राचाला भी किया था, सेम वही है। कितना रहा आंसर? सही है। अल्फा प्राचाला, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। एक्स अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा से इसको डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? एक्स अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस अल्फा बराबर एल। यही आ गया। अल्फा प्राचाल है, अल्फा के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो 1 अपॉन साइन अल्फा है, तो एक्स इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कॉस अल्फा। ठीक है ना? सेम यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा का साइन अल्फा, y बराबर 0। यही हो गया ना? तो यहाँ से क्या मिला आपको? दोनों तरफ क्या है यहाँ पर? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? माइनस का एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई और है बराबर 0। ठीक है? अब क्या करें? वही सेम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, साइन और कॉस को अलग कर लो, इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ से एक्स को इधर लेके आओगे, तो ये हो गया एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर वाई साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है? अब साइन, इसको इधर ले जाओ, साइन क्यूब अल्फा, साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, कितना हो गया? साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, एक्स अपॉन वाई, तो टेन क्यूब अल्फा, टेन क्यूब अल्फा बराबर एक्स अपॉन वाई, तो टेन अल्फा बराबर एक्स की पावर 1/3 अपॉन वाई की पावर 1/3। अभी क्या ही था थोड़ी देर पहले, टेन दे रखा है, साइन कॉस निकाल लो, तो ये टेन की वैल्यू दे रखी है आपको, एल अपॉन ए, एल की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। ठीक है? वैल्यू लिख दो आपके जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर, यहाँ साइन की वैल्यू, यहाँ कॉस की वैल्यू, तो एक्स अपॉन साइन अल्फा, तो एक्स अपॉन साइन की वैल्यू एल अपॉन के, एक्स की घात 1/3 अपॉन, ये ऊपर अंडर रूट कितना हो जाएगा? एक्स की घात 2/3 प्लस वाई की घात 2/3 प्लस वाई अपॉन क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा, तो वाई की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। यही है, बराबर कितना है? एल। क्या कॉमन आ गया? यहाँ 1 माइनस 1/3 2/3, यहाँ ये इसकी पावर कितनी है? 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, तो x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, और l की पावर कितना हो जाएगा? 3/2, 2/3 हो। तो ये रिजल्ट याद ही रखना। एक तो ये था, रिमेंबर डाल लेना इस पे। अभी थोड़ी देर पहले एक दो तीन रिजल्ट और हैं, आप सीट में देखना। ठीक है?
एक और लिखो क्वेश्चन, इसको उतारो। नेक्स्ट लिखो एक, प्रक्षेप पथों प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप पथों पथों पथ, पथों प्रक्षेप पथ है वो, प्रक्षेप पथों y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां थीटा पैरामीटर है, थीटा प्राचाल है। इसका अनुमालोप ज्ञात करो। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ कितना है 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है यू स्क्वायर, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या किया हमने, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा प्राचाल है। अब थीटा के लिए किस में द्विघात बना लो, टेन थीटा में, टेन थीटा में क्या बन जाएगा प्राचाल, वो पैरा द्विघात डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना फिर इसका। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का ये कितना हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर और माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा में द्विघात बना लो, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा वाली वैल्यू कौन सी है माइनस का एक्स टेन थीटा, बाकी सबको कांस्टेंट में लिख दो, बाकी सब क्या बन गई सी वाली वैल्यू, माइनस का एक्स टेन थीटा प्लस वाई माइनस क्या बचा प्लस हो जाएगा ना उधर जाके प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर 0, टेन में बन गया द्विघात, या तो चाहो तो इसको और डिवाइड कर दो पूरे को, कुछ सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सके उतना, एलसीएम ले लो, जितना कॉमन आ रहा है उतना कॉमन ले लो, और उसमें डी बराबर 0 बी स्क्वायर बराबर 4 इसी लगा देना, टेन में द्विघात बनते ही थीटा हट जाएगा, समझने क्या कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा में द्विघात बन गया, अब बी स्क्वायर बराबर लगा दो 4ac, जो या तो चाहो तो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन लेना चाहो तो, सॉल्व करना चाहो तो, यहाँ तक लिख लिया, सॉल्व कर लो इसको, बस वही टेन में द्विघात बना लो। तो सीट के 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ऐसा 4-5 ही होंगे बस, बेसिक बेसिक हैं वो कर लेना, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
कल कुछ क्वेश्चन और लेके आऊँगा इसके, फिर अपन पढ़ेंगे द्विक बिंदु। कल ही द्विक बिंदु छोटा सा टॉपिक है, डबल पॉइंट एक ही दिन का, वो भी एक दिन का ही टॉपिक है। या तो इसे डिवाइड कर दो पूरे को, या फिर डायरेक्ट लिख दो b² 4ac। क्या डिवाइड करना है? तो अनवा लूप में सबसे इजी है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्राचाल दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन, और जो आपको दे रखा है कर्व, और जो प्राचाल के अवकलन के बाद आया, उन दोनों से प्राचल को हटाना है। दूसरा, अगर द्विघात बनना है तो b² 4ac। तीसरा, कि अगर मान लो वो आपको वक्र कोई निकालवाएगा पहले से, कि इस वक्र का अनुवालोप ज्ञात करो जो इससे बनना है, तो पहले वक्र बनाओगे फिर उसका अनुवालोप निकालोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या कहना है? तो 3 टाइप के बनेंगे इसमें। पहला तो सिंपल अनुवालोप के रेस्पेक्ट में अवकलन, दूसरा द्विघात b² 4ac, और तीसरा पहले फिर वक्र निकालो पहले, फिर उसका अनुवालोप निकालो। जैसे अपने निकाला था वो ध्रुवांतर रेखा वाला, तो पहले उसका वक्र निकाला फिर उसका अनुवालोप निकाला। ठीक है, तो ये आपका अनुवालोप हो गया। सीट में एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं क्या?